अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे लैब के वायर्स के बारे में। जो लैब वैक्यूटेनर्स इस्तेमाल होते हैं, ये मुख्तलिफ़ कलर्स की होती हैं और मुख्तलिफ़ टेस्ट के लिए इस्तेमाल होती हैं। ख़ासकर ये फ्लेबोटोमी के लिए इस्तेमाल होती हैं। फ्लेबोटोमी यानी पेशेंट का जो ब्लड है उसका स्पेसिमेन कलेक्ट करके इसको डायग्नोस्टिक के लिए रिसर्च करना लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर, इसके लिए सैंपल इकट्ठा करना, तो वो इन ट्यूब्स में हम इकट्ठे करते हैं। और कौन सी ट्यूब कहाँ पर इस्तेमाल होती है, इसके लिए आपने ये वीडियो आखिर तक देखनी है। इसके अलावा ये मुख्तलिफ़ एग्ज़ाम में भी इन ट्यूब्स के बारे में पूछा जाता है और लेब वाले हैं, इनको भी ये ट्यूब्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ख़ासकर स्टूडेंट्स को जानना ज़रूरी है क्योंकि इनको इन ट्यूब्स के बारे में अपनी स्टडी लाइफ में वास्ता पड़ सकता है और रिसर्च करेंगे इनके ऊपर। इनको पता होना चाहिए कि कौन सी ट्यूब किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती है, किस टेस्ट के लिए इस्तेमाल होती है और इनके अंदर होता क्या है, ये आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। तो ये इनमें से एक ट्यूब है पर्पल कलर की, इसके अंदर एडीटीए होता है या एडीटीए ट्यूब इसको कहते हैं। ये कंटेनिंग है एडीटीए यानी इथाइलिन डाई अमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। ये एक एज एंटी कोगुलेंट यानी इसके अंदर एक किस्म का फ्लूइड होता है। इसको आप गौर से देखेंगे तो इसके अंदर कुछ आपको ड्रॉप्स नज़र आएंगे। ये ड्रॉप्स आपके ईडीटीए कहलाते हैं। ये एक ऐसा फ्लूइड है जो आपके ब्लड को क्लॉट होने नहीं देता। ये ट्यूब मुख्तलिफ़ टेस्ट के लिए इस्तेमाल होती है, जैसे कि आपका सीबीसी है, कंप्लीट ब्लड काउंट सीबीसी आप करवाते हैं तो ये भी आपका ब्लड कलेक्ट करते हैं इस ट्यूब के अंदर। ईसीआर एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ये भी इसी ट्यूब के अंदर होता है। आपका मलेरिया टेस्ट का सैंपल लिया जाता है, वो भी इसी ट्यूब के अंदर। इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहे हैं, जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, वो उनके लिए जो ब्लड कलेक्ट किया जाता है वो इसी पर्पल कलर की ट्यूब के अंदर कलेक्ट करते हैं, जिसका नाम है ईडीटीए ट्यूब, या इसको आप पर्पल कलर का ईडीटीए या इसको वैक्यूटेनर वैक्यूटेनर ये नहीं है, वो दूसरी है, इसको आप ईडीटीए ट्यूब कहते हैं जिसके अंदर ईडीटीए होता है। इसी तरह की एक और ट्यूब है जिसका कलर पिंक है, पिंक टॉप ट्यूब इसको कहते हैं। इसके अंदर भी ईडीटीए पाया जाता है। स्पेशली यूज़्ड होती है होल ब्लड सैंपल के लिए, यानी बहुत ज़्यादा ब्लड सैंपल लेना हो तो इसका चूँकि साइज़ भी थोड़ा बड़ा होता है तो इसके अंदर सैंपल लिया जाता है। और इसके अंदर भी ईडीटीए होता है, यानी ब्लड क्लॉटिंग से रोकने के लिए एक मवाद होता है, एक सॉल्यूशन होता है, वो इसके अंदर पाया जाता है। तो ये ट्यूब भी किस चीज़ के लिए यूज़ होती है, ये ब्लड क्रॉस मैच जब ब्लड देते हैं या डोनर और रिसीवर, इनका क्रॉस मैच करने के लिए इसके अंदर ब्लड सैंपल लेते हैं। दूसरा ग्रुप मैच करने के लिए, और तीसरी जो इसका फंक्शन है वो ब्लड सेविंग के लिए, यानी कुछ टाइम के लिए अगर ब्लड आपने रखना हो तो इस ट्यूब के अंदर आप रख सकते हैं। इसी तरह एक और ब्लड कलेक्टिंग ट्यूब है जिसका कलर पिंक होता है, इसको एसडी वैक्यूटेनर कहते हैं। इसके अंदर जो है आपका ईडीटीए नहीं होता, इसके अंदर हम ब्लड डालते हैं तो ये ब्लड ऑटोमेटिकली क्लॉट हो जाता है क्योंकि इसके अंदर नो एडिक्टिव प्रेजेंट है। एडिक्टिव इसके अंदर यानी ईडीटीए मौजूद नहीं होता। तो ये ब्लड क्लॉट करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, या ब्लड के अंदर से जो सीरम होता है या उसका जो प्लाज्मा होता है उसको अलग करने के लिए हम इस ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। इस ट्यूब के अंदर जब ब्लड को डालते हैं तो इसका सीरम अलग हो जाता है, प्लाज्मा अलग हो जाता है और ब्लड सेल्स इसके पींदे में बैठ जाते हैं। ये एज अ सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए हम इस ट्यूब को इस्तेमाल करते हैं। ट्यूब यूज्ड फॉर, ये ट्यूब किस पर्पज़ या किस टेस्ट के लिए यूज़ होती है, ये केमिस्ट्री के लिए यूज़ होती है, इम्यूनोलॉजी के लिए, सीरोलॉजी के लिए, ब्लड बैंक के लिए और क्रॉस मैच के लिए हम इसी के अंदर ब्लड का सैंपल लेते हैं। एक और कलेक्टिंग ट्यूब है जिसका जो कलर डार्क ग्रीन होता है,
इसके अंदर एक एंटीकोगुलेंट होता है लेकिन मुख्तलिफ होता है, वो सोडियम हेपारिन जो एज आ एंटीकोगुलेंट इस्तेमाल होता है, यानी ये भी ब्लड को क्लॉट होने नहीं देता। और इसका यूज़ क्या है, ये अमोनिया, इंसुलिन, रीनाइन, अल्डोस्टेरोन वगैरह के लिए इस्तेमाल होती है ये टेस्ट ट्यूब। इसके अंदर भी ये एंटीकोगुलेंट मौजूद होता है। ये मुख्तलिफ़ किस्म की टेस्ट ट्यूब्स आज हमने डिस्कस की जो लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर अक्सर होती हैं, और आपका इनके साथ वास्ता हो सकता है, चाहे एज़ आप लैब असिस्टेंट या आप एज़ आ रिसर्चर या आप एज़ आ स्टूडेंट्स, आपने इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।